हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज से हम एक नई चैलेंज 21 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आई वांट टू गिव यू सम इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैलेंज। आपने रोंडा ब्रायन की बुक द सीक्रेट पढ़ी होगी। उसमें शी हैज़ एक्सप्लेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेल। अगर आपको पता नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 3 फ्रेजेस: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आपको कुछ भी चाहिए उसके बारे में आपको पहले क्लियर होना है। आपको विश्वास रखना है कि येस, दैट थिंग इज़ कमिंग टू मी, दैट मैनिफेस्टेशन विल कम ट्रू। और उसको उसको फिर लेट गो करके एक्शन में पड़ जाना है। दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ये सीरीज़ के बाद मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली एक्सप्लेन करूँगी। बट उसके बाद रोंडा ब्रायन ने एक और बुक लिखी थी, द मैजिक। उसमें उन्होंने 28 डेज़ के लिए डिफरेंट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस को कंबाइन करके एक पावरफुल रिचुअल हमें दिया है। बट आई हैव टेकन सम 21 days practices and I have changed I have created made some changes in that। और वो चैलेंज के फॉर्म में हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। बट नाउ एक क्वेश्चन है कि वाई दिस ग्रैटिट्यूड। थैंक यू वर्ड को हम जितना सिंपल और छोटा समझते हैं, वो उसके पावर्स उतने ही बड़े हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट इट। क्यों? बिकॉज हमें सालों से कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे अच्छे रिलेशंस, हेल्थ, मॉनेटरी थिंग्स, इतना सारा कुछ मिला है, लेकिन हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना, थैंकफुल रहना ही भूल गए हैं, ठीक है। हमारी आदत हमेशा ऑटो पायलट मोड में नेगेटिव थिंकिंग ही हो गई है। कुछ भी हुआ और हमारा लूप नोइंगली और अननोइंगली हम उसको नेगेटिव साइकिल में चले जाते हैं, राइट। सो वी नीड टू ब्रेक दैट पैटर्न देन एंड देयर ओनली। और उसके लिए हमें थैंकफुल रहना है। और थैंकफुल, बीइंग हैप्पी और फीलिंग पॉजिटिव, ये एक हैबिट है जो हम धीरे धीरे उसको हैबिट को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस विथ बिलीफ। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज़ डोंट डू दिस। अगर आपको है कि लेट्स ट्राई दिस, बट यू नीड टू सरेंडर कम्प्लीटली। मेरे साथ मैं जो भी प्रैक्टिसेस करवाती हूँ वो 100% आपको फॉलो करनी है। बिकॉज हम इतना सारा जानते हैं। आज का जनरेशन, आज का टाइम है इंफॉर्मेशन एज, ठीक है। हमारे पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। बट कहाँ पे हम लैग करते हैं? इन इम्प्लीमेंटेशन। तो वी नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर ईच अदर। मैं भी ये प्रैक्टिसेस बहुत टाइम से करना चाहती थी। सो वी ऑल विल डू दिस टुगेदर। हम आप ये चैलेंज करके कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि येस, आई हैव डन दिस, ठीक है। एंड थैंक यू, उसका मैं उसको उस थैंक यू वर्ड इज़ नॉट स्मॉल। ग्रैटिट्यूड इज़ द बिगेस्ट एटीट्यूड। हम जब ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तब हम कभी कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग मोड में नहीं होते। आपने नोटिस किया होगा, आप अच्छे अंदर से या पॉजिटिवली फील करते हैं, वाइब्स आपके पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ जाता है, ओके। मैंने इस बुक से कुछ अच्छे फ्रेजेस लिखे हैं, जैसे दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। ऑब्वियसली जिसको विश्वास नहीं होता उसके रिजल्ट्स उसको कभी नहीं मिलते। अनदर वन इज, हु हैज gratitude will be given more and he will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he has will be taken from him. जिसके पास ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, जो भी चीज़ें उसके लिए उसके पास है उसके लिए, तो वही चीज़ यूनिवर्स, भगवान, गॉड, जो भी आप जिसमें भी आप मानते हो, वो आपको ज़्यादा देगा। और हम जब भी लैक फील करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, हज़ारों चीज़ जो हमारे पास है उसको छोड़कर हम जब लैक फील करता है, तो वो चीज़ भी जो हमारे पास होती है वो धीरे धीरे चली जाती है, ओके। एंड one of the big common saying is that what you reap you will sow that। अगर आम का पेड़ बोएंगे तो हम आम को ही ओनली मैंगोज विल ग्रो, ठीक है। यू कांट एक्सपेक्ट सेम चीज़ें करते आ जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, वही चीज़ें हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, तो यू कांट एक्सपेक्ट डिफरेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स।
एंड अनदर लॉ हमने साइंस में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसका यहाँ क्या ताल्लुक? सी, whenever we are being grateful, whenever we are saying thank you, यूनिवर्स हमें बोलेगा तथास्तु। अगर आप खुश हो, आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, मैं ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें आपको और देता जाऊंगा जो आप ऑलरेडी फील कर रहे हो और उसके लिए ग्रेटफुल बन रहे हो। ठीक है। सो इन 21 डेज वी विल डू, उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज ऑल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल फॉर ऑलरेडी वॉट एवर यू आर हैविंग। ठीक है। हमें हमारे पास्ट में या प्रेजेंट में जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल बनना है, और मैं हर रोज़ एक एक प्रैक्टिस आपको दूंगी, क्योंकि दैट इज़ द मेन रीज़न, दैट इज़ द मेन पॉइंट टू बी ग्रेटफुल, कि हम फ्यूचर में सपोज कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम हमारी LOA प्रैक्टिसेस में करते हैं कि अफर्मेशंस, फ्यूचर अफर्मेशंस को आप ऐसे ही विजुलाइज करना है, ऐसे ही बोलना है जैसे आपके पास ऑलरेडी है। अब आप बोलोगे कि चाहे मेरे पास ये चीज़ अभी कुछ भी नहीं है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं है कि ये चीज़, सपोज कोई गाड़ी मैनिफेस्ट करे हो, अभी कोई चांस नहीं है, तो आपको उसमें बिलीव भी बहुत कम आएगा। इसीलिए फर्स्ट सेक्शन इज ऑल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू आर करंटली हैविंग। सेकेंड सेक्शन वो पूरा डेडिकेट है आपके ड्रीम्स, डिज़ायर्स और गोल्स के लिए, जो हम फ्यूचर में पाना चाहते हैं, उसको हम ग्रैटिट्यूड में कैसे इनकल्टिकेट कर सकते हैं। ठीक है। एंड थर्ड सेक्शन इज ऑल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल इन एनी लाइफ सिचुएशन। अब इतनी सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद जब आप सेक्शन 3 पे आओगे, आपके रोम रोम से, आपके हर एक सेल से ग्रैटिट्यूड निकलेगा, और आपको पता चल जाएगा कि कैसे लाइफ की सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में इससे डील करना है। ओके। सो मेरे साथ आज आपको एक और एक्सरसाइज करनी है बिफोर वी स्टार्ट विथ डे 1। आपको आज शांति से बैठकर आपकी लाइफ में हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, वेल्थ में आपकी जो भी गोल्स है, जो भी डिज़ायर्स है, चाहे वो एक विद इन अ वीक आप कुछ पाना चाहते हो, एक महीने के लिए, या एक साल का टारगेट है, आपको उसको नोट डाउन करना है। उसकी छोटी से छोटी डिटेल्स आपको लिखनी है। लेट्स सपोज कि आपको एक वेकेशन प्लान करना है, तो आप कहाँ जाना चाहते हो, किसके साथ जाना चाहते हो, कितने दिन वहाँ पे स्पेंड करना चाहते हो, किस टाइप की होटल में आप रहोगे, कौन कौन से और डेस्टिनेशंस आप एक्सप्लोर करोगे, ईच एंड एवरी डिटेल यू नीड टू नोट डाउन। ठीक है। और उसके बाद हम जब ये चैलेंज करेंगे, अब जब भी आपकी गोल या विशेष पूरी हो जाती है तो आपको उसको क्रॉस मार्क करना है, और अगर आपको लग रहा है कि आई नीड टू ऐड सम मोर गोल्स एंड डिज़ायर्स, तो आप उसी लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। सो आई होप आपको मैं थोड़ा बहुत समझा चुकी हूँ कि ये वाई दिस इज़ एसेंशियल ग्रैटिट्यूड चैलेंज, और उसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। अगर आप कंटिन्यूअसली प्रॉमिस करते हो कि 21 डेज़ के लिए मेरे साथ ये चैलेंज करोगे, तो कमेंट डाउन बिलो, आई एक्सेप्ट द चैलेंज, एंड सी यू इन डे 1 वीडियो। सी या।